हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 112 सर्ग का पाठ है। इसमें ऋषि जो थे सब भरत जी को कहते हैं कि आप राम की आज्ञा के अनुसार आप लौट जाइए, अयोध्या लौट जाइए। भरत का फिर राम जी को प्रार्थना करना कि आप राज्याभिषेक करा के वापस चलिए। फिर राम जी फिर उन्हें समझाते हैं और अपना खड़ाऊ देकर उन्हें विदा करते हैं भरत जी को अयोध्या के लिए। तम प्रतिम मते जोभ्याम भातृभ्याम रोमहर्षणम विस्मिता संगम प्रेक्षा समुपेता महर्षया। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देखकर वहां आए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिता मुनि गणा स्थिता परमार्शया दौ भारतो महाभागो काकुस्तो प्रशस्य शीर्षिरे। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली काकुस वंशी बंधुओं को इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। सादार्यो राजपुत्रो धर्मज्ञो धर्म विक्रमो सुत्वा वयम संभाषा उभयो स्प्रियामहे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म पर चलने वाले हैं। इन दोनों की बात सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की बड़ी इच्छा हो रही है। तस विष्णा गणा क्षिप्रम दस ग्रीव प्रदेशिड़ा भरतम राज शार्दूल मित्तुचु संगता वचा। तदंतर 10 ग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत यह बात कही। कुले जाते महाप्रज्ञा महापिता महायशा ग्राह्यम रामस्य वाक्यम ते पितरम यच्छ वेच्छसे। महाप्रज्ञा तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो तो उन्हें सुख पहुंचाना चाहोगे तो तुम श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। सदा नृणीमिमं रामं वच्छामिमं महे प्रीतुम अनिड़ात्वाचम कैकेय्या स्वर्गम दशरथो गता। हम लोग इन श्री राम के पिता के ऋण से सदा उत्तीर्ण देखना चाहते हैं, इसलिए कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। एतावक्त्वा वचनम गंधर्वा समहर्षया राजर्षया चैव तथा सर्वे स्वं स्वं गतिं गता। इतना कहकर वहां आए गंधर्व महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। हृदयस्तेन वाक्येन सुशुभे शुभ दर्शना रामं समहृष्ट बंधन स्थान नृसिंह पूजयत। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है वे भगवान श्री राम महर्षि के वचनों से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास खिल उठा।
इससे उनकी बड़ी शोभा हुई। उन्होंने इस महर्षि को सादर प्रशंसा की। त्रदाग्रास्तुम भरतम स वाचा सज्जमानया कृतांजलि रिदम वाक्यम राघवम पुनराब्रवीत। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाते हुए जवान से हाथ जोड़कर श्री राम जी से बोले, रामम धर्मम इमं प्रेच्छा कुल धर्मानु संततम कर्तुम हरसि काकुस्थम मम मातुश्च याचनम। काकुस कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाले जो श्रेष्ठ पुत्र का राजग्रहण और प्रजा पालन धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। रक्षतुम सुमहतम राज्यम अहमेकस्तु नूतन नोत्सहे पौरजान पदाश्चापि रक्तानंद रंजितु तथा। मैं अकेला इस विशाल राज की रक्षा नहीं कर सकता। आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पूर्ववासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। ज्ञातश्चापि योधश्च मित्राणि सुहृदश्च न त्वमेव हि प्रतिच्छन्ने परजन इव कर्षका। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव योद्धा मित्र सुहृद सब लोग आपकी बाट जोड़ रहे हैं। इदम राज्य महाप्रज्ञा स्थापया प्रतिपद्य ही शक्तिमान साहिका कुस्ता लोकश्चा परिपालने। महाप्रज्ञा, आप इस राज को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। एवं मुक्त्वा पादत भारतोपादयो भरतस्तदा वृषं संप्रार्थयामासा राघवे अतिपि विप्रदन्। ऐसा वचन कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राजग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तम अंके भरतम कृत्वा रामो वचनम प्रविश्यामं नलिनी पत्राचा महतन स्वरम स्वयं। तब श्री रामचंद्र जी श्याम बड़ वाले कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमथ हंस के समान मधुर स्वर में यह बात कही, आगता त्वमिमं बुद्धि स्वजा बैनाय कीचया विषुमुसहिता रक्षतुम पृथ्वीमपि। ता तुम जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। अमितश्च सुहृदश्च बुद्धिमद्विस्मन्त्रिभिः सर्वकाराणि सम्मन्त्रा महन्त्यापि कार्या। इसके सिवा आत्मयो सुहृदों बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो। लक्ष्मीश्चंद्रोदपेद वाहिमवान वाहिमं त्यजेत अतियाय सागरो बेलाम ना प्रतिज्ञा हम पृथु। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय सीम का परित्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिताजी की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। कामाद्वा तात लोभात्वा मात्रा तुभ्यम कृता न तन्मसि कर्तव्यम वर्तितव्यम च मातृवत। तात, माता कैकेयी ने अपनी कामना अथवा लोभ बस तुम्हारे लिए जो किया उसको मन में ना लाना और उसके प्रति वैसा ही बर्ताव रखना जैसे अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। एवं वृणाम भरतम कौशल्या सुता ब्रवीत तेजसादित्य संकाशम प्रतिपच्य चंद्र दर्शनम। जो सूर्य के समान तेजस्वी, जिनका दर्शन द्वितीय चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है, उन कौशल्यानंद श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे बोले, अधिरोहाय पदाभ्याय पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विधास्यत्। और ये दो सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है, आप इस पर अपने चरण रख दे, ये ही संपूर्ण जगत के योग क्षम का निर्वाह करेंगे। सो अधिरोह्य नरव्याज्ञा पादुके उच्चचा प्रयाचत सुमहातेजा भरताया महात्मने। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह राम ने उन पादुकाओं पर चढ़ रख कर फिर उन्हें अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। सा पादुके संप्रणयम रामम वचनम अब्रवीत चतुर्दशधि वर्षाणि चटाचीर धरोहम फलमूलासनो वीरा भवेबम रघुनंदना तवागमन गामन मा कांचन वसम मे नगरात पहि। तब पादुका
योनियस्या राजतंत्र परंतपा। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा नगर से बाहर ही रहूंगा। परंतु इतने दिनों तक राज का भार आपकी चरण पादुकाओं में ही रखकर मैं आपकी बाट जोता रहूंगा। चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हने रघुत्तमा नाद्रक्ष्यामि यदि त्वं तु पृच्छामि उतासनम। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर भी नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं जलते हुए आग में प्रवेश कर जाऊंगा। तथेति च प्रतिज्ञा में परिस्वस्य सादरम शत्रुघ्नं च परिवश्य भजनम चेदम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न भी भरत छाती से लगकर यह बात कही, मातरम रच कही माँ रोष कुरुताम प्रति मयाता सीतया जयवा सप्तोषी रघुनंदना इत्यायुक्त सूति परिताचो भ्रातरम विसर्जहा। रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते उनकी आंखों में आंसू मढ़ाए उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। सा पादुके ते भरत स्वलंकृते महोज्ज्वल संपरिगृह्य धर्मविद प्रदिक्षणम चैव चकार राघवम चकार चैव त्वमानाग मूर्धनि। धर्मक भरत ने भली भांति अलंकृत हुई उन परम उज्जवल चरण पादुका को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। अथानु पूर्वा प्रति पूजा तम जना गुरुश्च मंत्रेण प्रकृतस्थानुजे विसर्जयत राघव वंशवर्धनम स्थिति स्वधर्म हिमवानिवाचलम। तदंतर अपने धर्म हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रमशः आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा दोनों भाइयों यथा सत्कार करके उन्हें विदा किया। तम मातरो बाष्प गृहेत कंठ्यो दुखेन नामे नामितो हि सेकु सा चैव मातुर विबुद्ध्यो सर्वाम रुदन कुटी स्वप्रविश रामा। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुक गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सके और श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करते रोते हुए अपने कुटिया में चले गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे द्वादश आदि का शततमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।